रामेश्वरम में आप सबका स्वागत है। जैसे आप सबको पता है 12 ज्योतिर्लिंगों में से यहाँ एक ज्योतिर्लिंग है और 4 धामों में से ये एक धाम है। तो आज हम रामेश्वरम मंदिर जा रहे हैं। तो पहला प्लान कुछ ऐसा था कि सुबह नागमणि दर्शन करते, फिर जाके वहाँ पे नहा के आके वापस ड्रेस चेंज करके कुंड में नहा के देन भगवान जी का दर्शन करने। बट प्लान अकॉर्डिंगली नहीं हो पाया क्योंकि रात को डुगू का हो गया था तबीयत ख़राब और इमरजेंसी में हम लोग को 12 बजे लेके जाना पड़ा था उसको डॉक्टर के पास, क्योंकि थोड़ा पेट दर्द भी था और उसको थोड़ा फीवर भी था। ट्रैवलिंग का एग्जॉशन, बच्चा का पहला ट्रैवल है तो हो ही जाता है। तो हम लोग ऑलमोस्ट 9 बजे मंदिर के लिए निकले। उससे पहले मेरे पापा, मम्मी और मेरी बहन चले गए समुद्र में नहाने के लिए, क्योंकि वो भी कुछ ब्लॉग्स देख के गई थी कि पहले वहाँ स्नान करके, एक स्नान में से वो होता है, देन आप करो। बट मेरे पति ने, हम लोग ने एक प्रभु जी का कांटेक्ट था जो कि हम लोग को अच्छे से दर्शन कराने वाले थे, वीआईपी दर्शन। क्योंकि मैंने कहा था कि धाम में ऑलमोस्ट बहुत भीड़ होगा, डुगू का तबीयत ठीक नहीं है। मैं पहले बोल रही थी मैं नहीं जाऊंगी, आप लोग कराओ। तो मेरे पति ने कहा नहीं, धाम है, पूरा परिवार साथ करेंगे। तो वीआईपी दर्शन के चक्कर में हम लोग का बहुत जल्दी हो गया और सारक कुंड में हम लोग को स्नान अच्छे से करने को हो गया। बाल्टी भर भर के पानी हम लोग पे डाला जा रहा था और यहाँ पे बहुत सारे लिंग और मंदिर में भी बने हुए थे। रामेश्वरम तो हम पहले भी आए थे, इस बार देखिए कि अच्छा सा कॉरिडोर बना दिए थे कि धक्का मुक्की ज़्यादा ना हो। और रुद्राक्ष पूजा के लिए भी हम लोग ने लिया। मेरे पापा मम्मी का जैसे गोत्र अलग हो जाता है, हम लोग उन्हें अलग अलग पूजा करवाया था। उसी पैकेज के अंदर उन लोग सामान भी देंगे और कुंड में स्नान भी करवाएंगे। तो सारा उसी में था। ऑलमोस्ट 8,000 समथिंग का शायद वो प्लान था, एक जन का, मतलब 2 परिवारों का। और आप जितना प्रभु जी को आप अपने मर्ज़ी से दक्षिणा दो वो। तो हम लोग का इतना अच्छा मतलब दर्शन हुआ और मतलब धक्का मुक्की बिल्कुल नहीं। आप भी अगर धाम जाओ तो वीआईपी दर्शन के लिए ले लेना, अगर आपके पास बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, क्योंकि ऐसे आप बहुत ज़्यादा खर्चा करते हो, थोड़ा इसमें भी कर लोगे तो कोई हर्ज नहीं है। उन लोग को भी घर चलाना है, पैसे की ज़रूरत हर किसी को होती है। डुग्गू यहाँ बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। हम लोग बोल रहे थे बच्चे पे पानी मत डालिए, बुखार है वगैरह वगैरह, बट पानी डालते ही साथ उसका बुखार हो गया तो उड़म छू, और उसके बाद टचवुड उसको और तबीयत ख़राब नहीं हुआ था। और यहाँ हम लोग एक एक कुंड बारी बारी जा के नहा रहे थे। इतना अच्छा लग रहा था, पानी भी उतना ठंडा नहीं था, नॉर्मल था, मज़ा आ रहा था। सारे 22 कुंडों में हमने अच्छे से स्नान कर लिया। बचपन में जब आए थे तब उतना हम लोग नहा नहीं पाए थे क्योंकि शाम के टाइम आए थे और तब हम लोग को चार्जेस और इसके बारे में पता नहीं था। तो बस हमारी नानी नहा रही थी, वहाँ से जो पानी छीट रहा था हम लोग बस छीट ले रहे थे अपने ऊपर और बॉटल में पानी पैक कर ले रहे थे। बट इस बार तो भर भर के कुंड में पानी डाला जा रहा था और हम स्नान कर रहे थे। और एक धाम में आपको अगर इतना आराम से कन्वीनियंटली सब चीज़ इजीली हो जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। फिर प्रभु जी ने हम लोग को एक एरिया लेके गए जहाँ की मंदिर में अलाउ नहीं है गीले कपड़ों में, पहले आपको नए वस्त्र लेने पड़ेंगे। मेरी बहन को बोली थी कि आप कपड़ा लेके जाओ, पापा मम्मी को भी, बट उन्होंने कहा नहीं। हम लोग तो वहाँ पे समुद्र में नहा लिए थे और वहाँ से हम चेंज करके गए तो मंदिर में हम लोग बस छाट लेंगे, बट वैसे हो नहीं पाया इस पर प्लान। तो उन लोग बस कपड़े नहीं थे तो पापा मम्मी मिड में गए थे, आसपास मार्केट था, वहाँ से कुछ साड़ी वगैरह लेके आए थे। तो मैं तो सूट लेके आई थी कि बच्चा पकड़ना है, बट फिर रुद्र पूजा था तो मम्मी मेरे लिए भी साड़ी ले आई थी, तो मैं सूट के ऊपर ही साड़ी पहन ली थी क्योंकि पूजा के समय साड़ी पहनना थोड़ा शुभ भी माना जाता है और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पापा मम्मी और मेरी बहन, एक तरफ रुद्र पूजा उनका हो रहा था और एक तरफ हमारा हो रहा था। और इतना अच्छा लग रहा था कि एक धाम में आके हम लोग सोमवार के दिन इतना अच्छा दिन आए थे कि हम लोग रुद्र अभिषेक कर पा रहे हैं। और ये जो पूजा का सामान है, मतलब पंडित जी लोग नहीं, हम लोग खुद जाके भगवान जी के सामने मतलब दे पा रहे थे। और इतना बढ़िया शिवलिंग का दर्शन हुआ हमारे सामने ही। हम भगवान जी को, पंडित जी वहाँ पे हमारा अर्चना जितना सब था वो चढ़ा रहे थे और हम लोग को कोई धक्का मुक्की नहीं। वीआईपी लाइन्स का वो एक फ़ायदा है कि आप अपने मर्ज़ी से अच्छे से दर्शन करो और इतना अच्छा लगा वहाँ। उसके बाद हम गए पार्वती माँ के मंदिर में भी, वहाँ पे भी कोई धक्का मुक्का नहीं, आरती चल रही थी और एक नॉर्मल लाइन भी थे। हम लोग वीआईपी लाइन में थे बोल के हम लोग को पूरा मंदिर के गेट के सामने ही हम लोग पूरा खड़े थे, दूर से भी नहीं, पास से ही हम लोग का अच्छे से दर्शन हो गया। ऑब्वियसली गर्भगृह में तो जाने नहीं देंगे, बट जो भी सामने से आप अपने मन से पूजा पाठ कर सके तो वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए।
इतना खर्चा करके आप आते हो इतना दूर, और 8,000 मेरे को नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा अमाउंट है। रुद्र पूजा, स्नान और सब मिला के बस हमारा अच्छे से पूजा हो गया। बाहर निकलते निकलते फ्री यहाँ पे लड्डू मिलता है, और मायरा, डुग्गू सब ने अच्छे से दर्शन कर लिया। हम लोग एटलीस्ट अभी हमारे बच्चे को 2 धाम तो कंप्लीट हो गया। मेरा तो 2 धाम बचपन से कंप्लीट हो गया था। आज मेरे पति का भी 2 धाम, बच्चों का भी 2 धाम हो गया था। ये एक गाय थी, उसके पूंछ से ये पंडित जी आशीर्वाद दिला रहे थे। और साउथ में मैं देखी हूँ बैल लोग को मारा पीटी नहीं करते, वो भी नंदी जी के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इज्जत और पूजा पाठ वहाँ पे होता है। ये हर जगह में होना चाहिए। गौ माता है, जैसे वो भी भगवान है, नंदी जी भी तो हमारे शिव जी के फेवरेट है, तो उनको भी वही आदर मिलना ही चाहिए। उस दिन कुछ पूजा भी इन लोग का था, पालकी कुछ निकलने वाला था, तो बीच में एक प्रोग्राम के लिए वो लोग बाजा वगैरह भी बज रहा था, तो बहुत पूरा एरिया में एको हो रहा था। उनका जो ट्राइबल या जो भी बोलो, उनका जो डफली टाइप का रहता है। पूरा मंदिर इतना सुंदर साफ़ सुथरा। बस एक ही प्रॉब्लम था कि चेंजिंग एरिया अगर बना दो, क्योंकि कंपलसरी है मंदिर में, आप बिना चेंज किए जा नहीं सकते। तो वही पिलर्स के पीछे चाहे इधर उधर ही चेंज करना पड़ रहा था। बस यही एक प्रॉब्लम था, अदरवाइज़ और कुछ टेंशन नहीं है। बहुत अच्छा से बढ़िया दर्शन हो गए, और हमारा ये ट्रिप जैसा लगा सफल ही हो गया। और यहाँ से रामेश्वरम मंदिर का एक व्यू आ रहा था, बहुत ही सुंदर दिख रहा था। आसमान इतना सुंदर, मंदिर उसके पीछे इतना सुंदर, जैसे लग रहा था एक पेंटिंग हुआ है। फिर इस कॉरिडोर में पूजा के बाद बहुत अच्छे अच्छे हम लोग ने फ़ोटोज़ लिया, और बस होटल जाके अगले पड़ाव की तरफ बढ़ गए।